हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके डेटा फ्लेयर के फ्री सी प्रोग्रामिंग कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट, अरे इन सी लैंग्वेज। इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सी में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने की बात करोगे आगे, या कोई प्रोजेक्ट बनाने की बात करोगे, सो दिस टॉपिक विल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ आएगा आपको तो वो अरे को लेके कॉन्सेप्ट यूज़ आएगा। और अगर आपको यहाँ ये टॉपिक समझ में आ गया तो फ्यूचर लैंग्वेजेस में जब आप कलेक्शन एक टॉपिक पढ़ोगे सो दैट वुड बी वेरी इजी। ओके, तो चलिए बात करते हैं अरे का यूज़ क्या है, मतलब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन अरे। तो हम अरे की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि हम पाइथन, जावा या किसी भी लैंग्वेज में यदि हम बात कर रहे हैं अरे इंपॉर्टेंट है तो उसकी शुरुआत सी से हुई है। ठीक है, कि अगर हम बोलते हैं वहाँ पर भी अरे का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट जो दिया है अरे का वो सी ने दिया है। ठीक है, अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, मतलब व्हाट इज एन अरे इन सी लैंग्वेज, सी में अरे का क्या यूज़ है। तो हम अरे की डेफिनेशन क्या बोलते हैं समझना, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड एन अरे। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, और यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। देखो दो तरीके के डेटा होते हैं, एक होमोजीनियस जो एक जैसे होते हैं सिमिलर, और एक होते हैं हेट्रोजीनियस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, सी में कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड अरे। ठीक, अब क्या मतलब हुआ इसका, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड एन अरे। तो आप मुझे बताओ, अभी तक हमने सी में जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, है ना, जितने भी डे 1 से लेके आज तक हम जितने भी प्रोग्राम सी में बना रहे हैं, आपने देखा हमने मैक्सिमम कितने डेटा को यूज़ किया है, मतलब मैक्सिमम कितने डेटा को लेके आपने कोड लिखा। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 नंबर का एडिशन, एक नंबर इवन है, ऑड है, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर, सब सिंगल नंबर के थे। एक ही प्रोग्राम था जहाँ पर हमने 4 नंबर को लेके मार्कशीट जनरेट की थी। मतलब मैक्सिमम डेटा जो आपने यूज़र से लिया वो था 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात ही कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब यूज़र से ही ज़्यादा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि सपोज एक कॉलेज है, उसके मुझे 2000 बच्चों के रोल नंबर को कलेक्ट करना है, या मैंने आपसे बोला कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसमें जितने प्रोडक्ट हैं मुझे इन सारे प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो रोल नंबर पूरा एक जैसा है, मतलब अगर रोल नंबर की बात करें तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इट इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। बात समझ में आ रही है। यदि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहा हूं तो इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो जब हमें सेम टाइप का मल्टीपल डेटा चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे जो कोडिंग होगी या इसके आगे जो प्रोग्रामिंग की अब हम बात करेंगे, वहां हमारे पास डेटा ही ज़्यादा होगा, मतलब मुझे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा पे प्रोग्रामिंग करना है। तो क्वेश्चन ये है, जब आपको बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करना है तो 2 तरीके देखो हमारे पास, देयर आर 2 वेज। एक तो हम पढ़ के आ चुके हैं, मतलब एक तरीका तो हमें पता है कि अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपके पास वेरिएबल्स हैं, आप वेरिएबल में डेटा कलेक्ट कर लो। ओके, मतलब डेटा कलेक्शन का एक ऑप्शन हमें पता है कि बहुत सर वेरिएबल है, वेरिएबल में हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही आपका कहना। और अच्छा एक चीज़ देखना, इसमें डेटा सब एक जैसा आएगा। तो एक ऑप्शन तो अपने पास है, अगर मुझे 2000 रोल नंबर स्टोर करना है तो मैं 2000 वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा। यदि मुझे 500 डेटा स्टोर करना है तो मैं 500 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, वो ऑप्शन तो है ही, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो एक काम करते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं और फिर डिसाइड कर लेंगे कि कम डेटा के लिए कौन अच्छा है और ज़्यादा डेटा के लिए कौन अच्छा है। क्योंकि आप इमेजिन करो, मतलब एक जस्ट सिचुएशन को सोच के देखो आप, मतलब प्रोग्रामिंग तो दूर, सोच के देखो कि यदि आपको 2000 नंबर्स को कलेक्ट करना है और आपके प्रोग्राम में आपने 2000 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। एक इमेजिन करो एक प्रोग्राम जिसमें 2000 वेरिएबल्स हैं, 10 मिनट तो आपको नाम सोचने में लगेंगे, ए से लेके जेड, अब A1 से लेके Z1, अब A12 से लेके Z21, मतलब 2000 वेरिएबल या सोच के देखो आप। और अगर आप बना भी दोगे तो मैं बोलूँगा वाह यार यूज़र बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, चल अब 10,000 डेटा कलेक्ट कर। तो अब आप सोचो, और सिंपल, चलो मैं अभी आपको बोलता हूँ ना, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो आप कितना बढ़िया प्रोग्राम बना दोगे, इंटीजर A, B, प्रिंटफ, स्कैनफ, सर बन गया। मैंने कहा वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी बात है, चल अब एक काम कर, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 500 नंबर। अब प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, देखो आप 500 नंबर यूजर से लेना है और उनको ऐड करना है, लेकिन एक प्रोग्राम में आप सोचो 500 वेरिएबल को मैनेज करना। सोच के देखो 500 वेरिएबल हैं आपके प्रोग्राम में, यू वांट टू मैनेज द 500 वेरिएबल,
लेकिन एक ऑप्शन जो हमारे पास है अरे, जिसकी डेफिनेशन है भी हमने क्या बोली है, सेम टाइप के डेटा का जो कलेक्शन होता है वो अरे कहलाता है। तो एक काम करते हैं, हम पहले अरे पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि अरे ज़्यादा बेटर है या वेरिएबल डिक्लेरेशन ज़्यादा बेटर है। मतलब एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करो ABCDEFGH, ठीक है, और इनको मैनेज करो प्रोग्राम में। 2000 के लिए 2000 वेरिएबल डिक्लेयर करो, या दूसरा ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड गो फॉर एन अरे, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास अरे है। तो एक काम करते हैं, अरे को अब हम देखते हैं कि क्या बोलता है अरे। ठीक, अरे किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जब आपके पास सिमिलर टाइप का बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है। तो आप देखो, जब हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, है ना, तो अरे का डिक्लेरेशन, मतलब अरे की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सेम टाइप का डेटा का कलेक्शन कहलाता है अरे। और अरे 3 टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरे। ठीक है, जब हम अरे की बात करते हैं तो यदि आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ अरे कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ अरे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरे इन सी। वन इज कॉल्ड 1D अरे, ठीक है, सॉरी, 1 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में 1D अरे भी बोलते हैं। सेकंड इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल अरे, इसी को हम 2D अरे भी बोलते हैं। और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल, या 2 के बाद जो भी होता है उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, ये होता है 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे इज द सेम थिंग। मतलब 2D के बाद जो भी आएगा वो मल्टी डायमेंशनल कहलाएगा। पर अभी तो हम पहले 1D ही समझें, फिर 2D मल्टी डायमेंशनल की तो सेकंड स्टेप पे बात करेंगे हम। ओके, तो अब ये 1 डायमेंशनल अरे, ये 2 डायमेंशनल अरे, ये मल्टी डायमेंशनल अरे होता क्या है और कैसे हम अरे को यूज करके डेटा का कलेक्शन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यदि आपको लगता है कि आपको, मैं अभी बहुत ज़्यादा 500 नंबर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 एलिमेंट्स यूजर से एंटर करवाना है, तो रादर देन 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, देखो आप, यदि आपको 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट अरे का नाम, दिस ब्रैकेट एंड 10। ठीक है, इंट अरे ऑफ 10। तो अब इस डिक्लेरेशन में आप समझना कि जब हम सी में एक अरे को डिक्लेयर करते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या क्या दिया है यहां पर हमने। ये जो इंट है ये है अरे का डेटा टाइप, ये आपने ये बताया है कि आपका अरे किस टाइप का है। ये जो AR है ये है अरे का नाम, ये जो 10 है ये है अरे की साइज, और ये जो ब्रैकेट हमने लगाए हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑफ एन अरे। और ये ध्यान रखना, इन दोनों को मिला के एक सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, दिस इज 1 सबस्क्रिप्ट, 1 सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और आधी सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं होती है, सब आपने लगा दिया सर ये आधी सबस्क्रिप्ट है, आधी कुछ नहीं होती है, हाफ कुछ नहीं होता है, 1 सबस्क्रिप्ट। तो जब भी एक अरे डिक्लेयर होता है तो उस अरे के डिक्लेरेशन में आपको उसका डेटा टाइप, उसका नाम, उसकी साइज और सबस्क्रिप्ट बताना जरूरी होता है। तो एक ऐसा अरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होती है, द अरे हैविंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट, एक ऐसा अरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होती है, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल अरे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, द अरे हैविंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल अरे। ऐसे ही 2 सबस्क्रिप्ट आएगी तो 2D अरे कहलाएगा, 3 आएगी तो 3D अरे कहलाएगा, बट लेटर ऑन, वो सब बाद में आएंगे। ओके, तो अब यहां पर आप ये समझना, जब इस अरे को हमने डिक्लेयर किया तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक अरे के डिक्लेरेशन में और एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। तो आपको पहले ये डिक्लेरेशन समझ में आया कि ये है अरे का डेटा टाइप, कि अब हमारा अरे एलिमेंट्स स्टोर करेगा, लेकिन सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इंट टाइप के। अरे का नाम हम किसने एक्सेस करेंगे, मतलब दिस इज व्हाट एन आइडेंटिफायर है ना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब भी कोई जब भी मेमोरी अलोकेट होती है तो वी नीड टू प्रोवाइड आइडेंटिफायर, हमें बताना पड़ता है कि हमारा अरे का नाम क्या है। तो ये जो अरे ऑफ 10 है ये क्या है, आइडेंटिफायर AR, 10 इज द साइज, और ये ब्रैकेट जो है वो सबस्क्रिप्ट है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप देखो, यदि हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं और यदि यही काम में चलो 10 वेरिएबल को डिक्लेयर करके करता हूँ, तो दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिससिमिलरिटी है समझना। जब आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, मान लो मैंने यहाँ पर 10 वेरिएबल लिए, A, B, C, D, E से लेके जो भी 10 वेरिएबल हैं आपके, राइट, चलो 5 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, ये मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए, या इसकी जगह मैंने 5 का अरे ले लिया, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है पहले ये समझना।
सिमिलरिटी ये है कि ये जो 5 वेरिएबल हैं ये भी अगर हम एक इंट को 2 बाइट का मानते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है वो 4 बाइट का भी होता है, मैं 2 को लेके बात कर रहा हूं। अगर आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक, और अगर एक इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो इन 5 वेरिएबल ने टोटल मेमोरी एलोकेट कितनी की है, 10 बाइट की। और यदि मैंने अरे ऑफ 5 भी डिक्लेयर किया है तो इस अरे की साइज भी कितनी होगी, 10 बाइट की, अगर इसका डेटा टाइप इंट है तो। और अगर इंट हम 2 बाइट कंसिडर कर रहे हैं तो सिमिलरिटी यह है कि दोनों का मेमोरी एलोकेशन सेम होगा, चाहे आप वेरिएबल डिक्लेयर करो चाहे आप अरे डिक्लेयर करो, दोनों के मेमोरी एलोकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। लेकिन डिसिमिलरिटी ये है कि ये जो 5 वेरिएबल है ये 5 वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे अलग अलग लोकेशन पे। मतलब इनका लोकेशन कैसे होगा, ये ए है तो कहीं दूसरी लोकेशन पे बी है, तो कहीं तीसरी लोकेशन पे सी है, डी है, ई है, ठीक है, सबके लोकेशन अलग अलग हैं। अभी हम एड्रेसेस की बात करेंगे तो आपको और लोकेशन क्लियर आएगी। अब ये जो अरे ऑफ 5 है, जब इसने मेमोरी एलोकेट की, मतलब इनके 5 के नाम क्या है, ए बी सी डी ई, और जब अरे ने मेमोरी एलोकेट की तो अरे का मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा। 5 वेरिएबल आपको उसने डिक्लेयर करके दिए ए आर के नाम से। मतलब कंपाइलर जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो क्या करेगा, आपके लिए 5 वेरिएबल मेमोरी में बना देगा ए आर के नाम से, और इन 5 के नाम क्या है, ए बी सी डी ई। तो अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि सर अगर इन 5 के नाम ए आर है, अगर आप बोल रहे हो 5 के नाम ए आर है, ओके, यहां तो चलो 5 के नाम अलग अलग हैं, तो यदि मैं बी में एक वैल्यू स्टोर करता हूं 100 तो समझ में आ रहा है वो बी में स्टोर हुई है, यदि मैं ई में वैल्यू स्टोर करता हूं तो समझ में आ रहा है वो ई में स्टोर हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो इन 5 के नाम मेमोरी में ए आर है, ये ए आर 2 बाइट का, 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 सब 2-2 बाइट के, तो सर जब मैं लिखूंगा ए आर इक्वल टू 700 तो कौन से वाले ए आर में मेमोरी एलोकेट हुई है, मतलब 700 कौन से वाले ए आर में जाएगा। तो यहां कंपाइलर बोलता है सर थोड़ा ठीक पढ़ाओ, मतलब जो मैंने एक्चुअल किया है वो बताओ ना बच्चों को। मैंने ए आर सबके नाम रखे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन हर ए आर के साथ एक इंडेक्स नंबर भी है, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे इसको ए आर। एक्चुअली जब ये अरे मेमोरी एलोकेट करेगा तो अब ध्यान देना, एक्चुअली इस अरे का मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा, जब ये अरे आप डिक्लेयर करोगे तो इसका मेमोरी एलोकेशन में पहले वाले का नाम होगा अरे ऑफ 0, ये है अरे ऑफ 1, ये है अरे ऑफ 2, ये है अरे ऑफ 3 और ये है अरे ऑफ 4। मतलब जब भी ये 2-2 बाइट के हैं, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का और ये 2 बाइट का, मतलब जब भी आप एक अरे डिक्लेयर करोगे, अरे हमेशा अपनी इंडेक्सिंग, ये जो 0 1 2 3 लिखे ना बेटा, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, कि जब भी एक अरे मेमोरी एलोकेट करेगा अरे का हर एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पर होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे इज एन इंडेक्स नंबर। और हमेशा ध्यान रखना, अरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से शुरू होती है, 0 से। अरे जब भी अपनी इंडेक्सिंग शुरू करेगा हमेशा कहां से करेगा, 0 से। तो 0 से लेके 4 टोटल 5 हो गए ना। अरे ये 5 उंगलियां हैं, अगर 1 से काउंट करूंगा तो लास्ट 5 है, लेकिन अगर 0 से काउंट करूंगा तो 0 1 2 3 4, लास्ट नंबर 4 आ रहा है पर फिंगर्स तो 5 ही है ना। तो अरे जब भी अपनी इंडेक्सिंग शुरू करता है हमेशा कहां से करता है, 0 से। तो जब आप एक अरे बना रहे हैं तो डिफरेंस ये है, इन 5 वेरिएबल के नाम ए बी सी डी ई है और ये सब अलग अलग लोकेशन पे हैं, और इनके नाम अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 4 है। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यदि मान लो ऐसे ही अगर 10 हुआ तो ये 10 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर हम तो अभी अरे पढ़ रहे हैं, तो चलो इसको हटा देते हैं अपन वेरिएबल को। मेमोरी एलोकेशन दोनों का सेम है, डिफरेंस समझ में आया कि 5 के नाम अलग होंगे, लोकेशन अलग होगी, और ये 5 सेम लोकेशन पे होंगे, मतलब सिक्वेंशियल होंगे, जो भी अपन आगे बात करेंगे, और इनके नाम क्या होंगे, इंडेक्सिंग नंबर के साथ, अरे 0, अरे 1, अरे 2, अरे 3, अरे 4। अब बात ये है कि सर इस अरे में अगर मुझे 5 एलिमेंट, चलो ये मैं एक प्रोग्राम ही लिख देता हूं। सपोज मैंने लिखा, सपोज इफ आई राइट हियर इंट मेन, ठीक है, ये हमने लिखा, मान लो इंट मेन, ऊपर हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, ये अब आप कर लिया कीजिए, हैश इंक्लूड stdio.h। अगला हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। ठीक, अब इस अरे को अगर मैंने डिक्लेयर किया तो मैं क्या लिखूंगा, सपोज इंट अरे ऑफ, सपोज 10 है तो ये 10 तक हो जाएगा, ठीक है। अरे ऑफ 5 2 बाइट का से लेके अरे ऑफ 9, ये आपने 10 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, राइट।
अगर ये आपका अरे है, अब अगर मुझे इसमें 10 नंबर एंटर करना है, मैं भी सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ, तो मैंने मैसेज क्या दिया, प्रिंटफ। प्रिंटफ मतलब अरे की साइज आपने 10 दी है, अब मुझे इसमें 10 नंबर ऑफ एलिमेंट स्कैन करना है। तो वेरिएबल में कैसे करते हैं हम, स्कैनएफ 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 स्कैनएफ, राइट। यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, परसेंटेज डी कॉमा सॉरी प्रिंटफ एंटर एलिमेंट्स इन अरे। एक मैसेज हमने दिया, एंटर एलिमेंट्स इन अरे। अब मुझे इस अरे में 10 नंबर स्कैन करना है, तो आप मुझे बताओ यदि इसकी जगह 10 वेरिएबल होते तो आप क्या लिखते, स्कैनएफ 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 10 बार, या आप लिखते स्कैनएफ एक बार में परसेंटेज डी, वहां नाम अलग थे। तो एक काम करते, यहां भी अगर आपने ऐसा ही कुछ लिखा तो आप यहां क्या लिखोगे, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड अरे ऑफ 0। ये पहला एलिमेंट स्कैन हो गया, स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड अरे ऑफ 1, ये दूसरा नंबर स्कैन हो गया। ऐसे 10 बार लिख लेंगे अपन। तो क्वेश्चन आया सर बहुत अच्छे, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हो आप 10 वेरिएबल ले रहे हो, सुनना ध्यान से, है ना। आपने 10 वेरिएबल लिए, ठीक है, 10 ने अलग अलग लोकेशन ली, मेमोरी साइज 10 वेरिएबल की भी 20 बाइट, 10 का अरे लिया तो भी मेमोरी साइज 20 बाइट, मतलब मेमोरी का कोई डिफरेंस नहीं। 10 वेरिएबल स्कैन करना पड़ रहे हैं तो 10 बार स्कैनएफ लिखना पड़ रहा है, 10 का अरे बनाओगे तो भी 10 बार स्कैनएफ लिखना पड़ रहा है। तो सर फिर फायदा क्या मिल रहा है, बात तो वहीं के वहीं है, नाम ही तो चेंज हुए हैं, वहाँ ABCD ही थे, यहाँ अरे ऑफ 0 है, तो इससे मुझे क्या मतलब है। तो बच्चे जरा ध्यान से समझ, यदि मुझे इस अरे को मैनेज करना है, यदि मुझे इस अरे को मैनेज करना है फॉर स्कैनिंग, फॉर प्रोग्रामिंग, फॉर एनीथिंग, तो आप मुझे बताओ इस अरे में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब व्हाट इज द कॉमन इन दिस अरे डिक्लेरेशन। आप बोलोगे सर नाम, वेरी गुड। दूसरी कॉमन चीज क्या है इसमें, दूसरी कॉमन चीज क्या है इसमें, सेकंड कॉमन चीज है सब में सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो है नंबर का, 0 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। तो यदि मैं 10 एलिमेंट स्कैन करवाने के लिए बजाय 10 बार स्कैनएफ लिखूं, मैं अगर एक वेरिएबल ले लूं आई, और हमने एक लूप पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यदि मैं एक फॉर लूप ऐसा लगाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे 0 से शुरू करना है, 10 तक चलना है, लेस देन 10 तक, और आई प्लस प्लस, ठीक। और यदि मैंने एक बार लिखा यहां स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड अरे ऑफ आई, तो बार बार मुझे स्कैनएफ लिखने की जरूरत ही नहीं, ये काम मैं ABCD के साथ नहीं कर सकता था, लेकिन यहां क्यों कर सकता हूं। आप देखो अब ये लूप कैसे चल रहा है, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 लेस देन 10, दैट इज ट्रू। पहला नंबर स्कैन हुआ अरे ऑफ 0 में, तो अरे ऑफ 0 में आपका पहला नंबर आ गया, मान लो आपने दिया 15, फिर लूप ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस। फॉर लूप क्यों लिखा समझ में, क्योंकि आपको पता है इनिशियलाइजेशन 0 से होना है, 10 तक चलना है, एक एक से इंक्रीमेंट करना है। अगली बार जब ये लूप चलेगा तो आपका नेक्स्ट नंबर स्कैन होगा अरे ऑफ 1 में, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो नेक्स्ट नंबर स्कैन होगा अरे ऑफ 1 में, मान लो आपने दिया 10, फिर अरे ऑफ 2 में मान लो आपने दिया 30, अरे ऑफ 3 मान लो आपने दिया 25, 36, ऐसे आपके लास्ट नंबर अगर आपने दिया मान लो 70, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये 10 नंबर आपके बड़ी आसानी से एंटर हो गए ना। अब आप सोचो 10 वेरिएबल लेते तो टिपिकल हो जाता। अब यहां प्लस पॉइंट क्या है, यदि मैंने बोला बेटा 10 नहीं 50 नंबर स्कैन करना है, तो आपको 50 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। पता है क्या करोगे आप, सोचो, बिल्कुल सही सोचा, सोच लिया ना। इस 10 की जगह क्या लिख दोगे, 50, और साइज बदल दो ना, 10 की जगह 50 कर दो और यहाँ 50 लिख दो, तो आपके 50 नंबर स्कैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों, तो सर मान लो अगर मैंने रन किया तो 50 नंबर तो एंटर करना पड़ेंगे। अरे तो वो तो करना पड़ेंगे, वो कौन आके करेगा, वो तो आपको ही करना पड़ेंगे ना। बच्चे कई बार ये भी कंफ्यूज होते हैं, भैया 50 नंबर का प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो तो पहले 50 नंबर इनपुट तो देना ही पड़ेंगे ना, वो थोड़ी ना कोई आके देगा, वो तो आपको ही देना है। व्हाट माय पॉइंट। तो ये लूप से आपके 10 नंबर स्कैन हो गए। अब देखो आप, अब जब ये 10 नंबर स्कैन हुए, अब मैंने बोला एक काम करो, इन 10 नंबर को मुझे प्रिंट करना है, सिंपल सा प्रोग्राम है, आई नीड टू प्रिंट ऑल दिस 10 एलिमेंट। तो यदि मुझे 10 के 10 नंबर प्रिंट करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक मैसेज दे दूंगा, प्रिंटफ अगेन, प्रिंटफ एलिमेंट्स आर, ठीक, कि अरे के एलिमेंट्स हैं, और फिर एक लूप लगा दूंगा i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 10 i प्लस प्लस तक, और यहाँ स्कैनएफ की जगह क्या लिख देंगे हम, प्रिंटफ, कि मान लो अगर आपको और स्लैशन लगा दो, अरे ऑफ i, एंड लास्ट में रिटर्न 0। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम हाउ टू एंटर 10 एलिमेंट्स इन अरे एंड हाउ टू प्रिंट द अरे।
अब यहाँ बच्चे पता है कंफ्यूज क्या होता है, सर अलग से लूप क्यों लगाया, आप प्रिंटफ भी यहीं लिख देते। अगर मैं इसी लूप में प्रिंटफ लिख देता तो पता है प्रोग्राम कैसे चलता, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चलता। मान लो ये आपके आउटपुट स्क्रीन है, मैसेज आया एंटर एलिमेंट। यदि आप अभी चलाओगे तो इसने पहला नंबर स्कैन किया, मान लो आपने दिया 15। अब अगर आप इसी के ठीक नीचे प्रिंटफ भी लिख दोगे इस फॉर लूप में, तो पता है आउटपुट कैसे आएगा, 15 15। फिर अगला आउटपुट 10 10। ऐसा क्यों आ रहा है, दो गया 15, लेकिन वो प्रिंट करेगा 2 बार। यदि मैं प्रिंटफ भी यहाँ यही लिख दूंगा तो बच्चे वो स्कैनिंग के साथ साथ प्रिंट करना भी शुरू कर देगा ना। तो कभी भी ध्यान रखना, स्कैनिंग के साथ रेयरली कभी लॉजिक लगाए जाते हैं अरे को। पहले आप 10 नंबर 20 नंबर जितने भी नंबर हैं पहले उनको कलेक्ट कर लो, उसके बाद सोचो कि अब क्या लॉजिक लगाना है। क्योंकि अभी हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम देखने वाले हैं, अब हमारे सारे लॉजिक ही ऐसे होंगे जो बल्क अमाउंट ऑफ डेटा पे चलेंगे। तो आप मुझे बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन लगा आपको। अगर मुझे ज़्यादा नंबर स्टोर करना है तो अरे ज़्यादा बेटर है या वेरिएबल ज़्यादा बेटर है। 50 वेरिएबल को डिक्लेयर करके 50 नंबर पे कोडिंग चलाऊं या एक अरे को डिक्लेयर करके, ऑब्वियस सी बात है अरे को यूज़ करेंगे। लेकिन जहां 1 या 2 नंबर है, मान लो आपको मैंने बोला एक नंबर एंटर करो और चेक करो वो प्राइम है या नहीं है, पिछली बार हमने प्रोग्राम बनाया है, तो वहां पर फिर अरे बेटर नहीं है, वहां पर फिर आपको वेरिएबल पे जाना ज़्यादा बेटर है। फॉर 1 2 3, हाँ मैं तो बोलता हूँ 5 नंबर तक भी आप अरे को यूज़ मत करो। लेकिन जहां बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है, जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि डेटा 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यू शुड गो फॉर एन अरे। क्योंकि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है यार, एक जैसा डेटा कलेक्शन करता है। और ये मेजरली आपको समझ में आया कि एवरी एलिमेंट ऑफ अरे इज स्टोर्ड विद एन इंडेक्स नंबर एंड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद 0। ये जो है ना इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एन अरे। ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है एंड सो ऑन। So this is a simple program by which we enter the 10 elements in array and print the 10 elements. क्लियर है? अब आप देखो, यदि मैं आपसे अभी इसी प्रोग्राम में बोलता कि मुझे 10 नंबर एंटर करना है और उन 10 नंबर को प्रिंट भी करना है और उसका सम भी निकालना है। देखो आप, ये 10 एलिमेंट्स हैं अपने पास, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि प्रिंट भी करना है और लास्ट में मुझे इनका टोटल भी चाहिए, जैसे मैं थोड़े नंबर सिंपल ले लेता हूँ ताकि हमें एडिशन में ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। मान लो ये 10 नंबर आपके है ना, ये चल रहे हैं। अब जब ये 10 नंबर आपने स्कैन कर लिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ जब आउटपुट आए तो पहले तो ये आउटपुट स्क्रीन पे सारे नंबर प्रिंट होना चाहिए। मान लो ये आउटपुट स्क्रीन है 15 10 5 एंड लास्ट में मुझे चाहिए टोटल और ये जितने भी नंबर आपने दिए हैं उन सबका सम। मतलब दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एक्चुअली सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अरे, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अरे। कि एक अरे के एलिमेंट का सम कैसे निकालोगे आप। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब 1-2 प्रोग्राम से आपको समझ में आएगा कि जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसमें किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। ओके, अब यहां पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनना। चलो, सम ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देखो आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब यहां आपको समझना पड़ेगा i और अरे ऑफ i में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन i एंड अरे ऑफ i। यहां i इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स नंबर को और अरे ऑफ i इंडिकेट कर रहा है उस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को। बात समझ में आ रही है? i का, जैसे अगर मान लो मैं यहां अभी लिख देता %d, i, तो पता है क्या होता है इस लूप में। सम तो अभी हम निकालते हैं, पहले इसको समझो। ये प्रिंट कर देता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि i की वैल्यू 0 है तो ये तो इंडेक्स नंबर को इंडिकेट कर रहा है ना। अगर i की वैल्यू 0 है तो मुझे अरे ऑफ 0 के एलिमेंट को प्रिंट करना है, सो दैट वी शुड राइट अरे ऑफ i, नॉट i, क्योंकि i अगर आपने लिख दिया सो दैट इज एन इंडेक्स नंबर। अब आपको क्या करना है, ये एलिमेंट प्रिंट हो गया और प्रिंट करते से ही मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सम नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू रखी आपने 0। ये सम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर दी और मैंने सिंपली क्या लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस, बताओ क्या लिखूं, i या अरे ऑफ i। अरे अगर i लिखूंगा तो सम में इंडेक्स नंबर जुड़ जाएंगे 0 1 2 3, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ i। और इस लूप के बाद हमने लिख दिया printf /n टोटल इज %d,
सम, ये आपका सम प्रिंट हो गया एंड क्लोज दिस ब्रैकेट। तो दिस इज हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एन अरे, कि एक अरे को लेकर अभी हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, डोंट वरी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि एक अरे किस तरीके से काम करता है। और ये 1D अरे चल रहा है, जो टॉपिक अभी अपना चल रहा है वो है 1 डायमेंशनल अरे, कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डायमेंशनल अरे इन सी। किसी में 1 डायमेंशनल अरे क्या होता है, अभी हम अरे के मेमोरी एलोकेशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक अरे का मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है। तो हम अभी बात करेंगे कि अरे हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी एलोकेट करता है। अरे के एड्रेस हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे, लेकिन उसके लिए जस्ट वेट, जब तक हम एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट ना पढ़ लें तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं इसी थॉट से अरे के बाकी प्रोग्राम भी बनाता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक 10 नंबर लिए, 10 नंबर को लेके मैंने अरे 10 नंबर को लेके मैंने अरे का कोड लिख दिया, मतलब बाकी के प्रोग्राम मैंने आपको बोला 10 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम निकालो, 10 एलिमेंट में से ये करो। तो अगर ये सॉफ्टवेयर मैं किसी भी यूज़र को बना के दूंगा ना, अगर किसी ने मुझे कोई सॉफ्टवेयर का बनाने के लिए बोला कि सर इतने नंबर का ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके, तो एज अ यूज़र अगर मैं सोचूं तो मैं तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर से खुश नहीं रहूँगा। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आप बोलोगे सर क्या बढ़िया तो है, 10 नंबर स्कैन कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, सम भी निकाल के दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। अरे सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। वीडियो को पॉज करके ज़रा 5 मिनट सोचो। अगर मैं इस सॉफ्टवेयर की EXE फाइल, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यूज़र कभी भी कोडिंग नहीं देखना चाहता है, और ना आप यूज़र को कोडिंग दोगे। डे 1 से हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक सी का प्रोग्राम का आउटपुट यूज़र को देंगे, यूज़र मतलब जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जब ये सॉफ्टवेयर आप उस यूज़र को दोगे तो वो इसको कोडिंग से थोड़ी ना रन करेगा। अरे आप इसको VS कोड में राइट क्लिक रन करते हो, आप इसको टर्बो सी में कंट्रोल F9 से रन करते हो, यूज़र थोड़ी ना करेगा। यूज़र तो सीधे उसको एक फाइल दोगे, डबल क्लिक करेगा और उसके सामने आउटपुट आ जाएगा। बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली, उसको बोलते हैं EXE फाइल। तो यदि आपने इस सॉफ्टवेयर की EXE यूज़र को दी तो वो तो सीधे इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। अब वो जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करेगा, उसको पता है क्या लिमिटेशन मिलेगी, ये अरे 10 से ज़्यादा नंबर मांगेगा ही नहीं, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। ठीक है, नंबर अलग अलग है लेकिन फिक्स तो है ना 10, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको। तो कभी भी इंटरव्यूज में या एग्जाम में जब भी अरे को लेके कोई क्वेश्चन आएगा, अब देखना आप प्रीवियस कोई भी ईयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रीवियस कोई भी ईयर के एग्जाम्स के पेपर देखना, सी में जब भी अरे को लेके कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर n एलिमेंट्स इन अरे। n एलिमेंट्स का मतलब है साइज इज नॉट फिक्स्ड। अरे की साइज फिक्स्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। अरे में आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट अगर स्कैन करना है तो अरे की साइज आप मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि 10 ही होगी या 20 होगी या 30 होगी। वो यूजर डिसाइड करेगा कि उसको 10 नंबर देना है या 5 नंबर देना है या 500 नंबर देना है। तो यदि मान लो मुझे सेम प्रोग्राम बनाना है लेकिन n एलिमेंट्स के लिए, तो अब आप देखो n एलिमेंट्स के लिए अगर हम सेम कोडिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक इशू क्या होगा, पहले उसको समझना फिर हम बात करते हैं। देखो यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे एक, इसके पहले आप एक चीज समझना, हमने सी में एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पढ़ा था इफ यू रिमेंबर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। सी का प्रोग्राम कैसे चलता है, सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं और सोर्स कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन .c होता है। फिर हम इसको कंपाइल करते हैं, है ना, फिर हम इसको कंपाइल करते हैं तो इसकी मशीन कोड क्रिएट होता है, ये मशीन कोड जनरेट होता है। फिर मशीन कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन .obj होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और जब रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आता है जो कि EXE फाइल होती है। हमने पढ़ा था ना सी का प्रोग्राम टोटल 3 फाइल बनाता है। अब आप क्वेश्चन आता सर ये बीच में कहाँ से आ गया टॉपिक, आप पढ़ा तो कुछ अरे रहे थे। बता रहा हूँ बच्चे, ज़रा थोड़ा सा समझ बात को। अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, रीज़न है और इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो पूरा ढंग से ही उसको समझते हैं ना। अब इसको आप समझो कि हम जो बात कर रहे थे ना कि एक अरे में आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करना है, तो अगर आपको अरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करना है उसके पहले आप ये समझो कि जब भी एक सी का प्रोग्राम इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचता है तो हमने पढ़ा है हालांकि
ये दो इन्वायरमेंट में से होके चलता है। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट, कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट। और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होके आउटपुट में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम, दिस इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, अब आप समझना कि यदि हम ये बोल रहे हैं एक अरे में मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है, मतलब मैं अरे को डिक्लेयर करते टाइम इसकी साइज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यूजर से एलिमेंट लेना है, तो साइज तो यूजर डिसाइड करेगा ना। तो n नंबर के लिए मैंने n ले लिया, ठीक है, समझना ध्यान से। अब यहाँ साइज नहीं दूंगा ना बेटा, अरे साइज कैसे दूंगा राजा, क्योंकि साइज तो आप फिक्स नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम समझना, व्हाट इज द इशू विथ अरे डिक्लेरेशन, कि अरे जब डिक्लेयर होता है तो उसका इशू क्या है, उसको समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब आपने बोला कि ठीक है सर साइज नहीं देते हैं, क्योंकि अब आप तो ये बोलोगे ना प्रिंटफ एंटर द लिमिट, एंटर द लिमिट, और वो लिमिट तक आपको लूप चलाना है, इसलिए आपने इसको स्कैन कर लिया, स्कैन एफ %d, %n। अब जो मेरा स्कैनिंग वाला लूप होगा वो 0 से लेके 10 तक चलने की बजाय कहाँ तक चलेगा, n तक। अरे अभी ढंग से लिखते हैं प्रोग्राम, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले राजा बच्चे। ये स्कैन एफ, मान लो अगर आप ऐसे लिख रहे हो, क्या आपने बोला सर लिमिट तक मुझे प्रोग्राम चलाना है और लिमिट मैंने यूजर से ले ली, तो अरे की साइज थोड़ी ना फिक्स कर सकते हैं। पर बच्चे अगर आपने अरे के डिक्लेरेशन में साइज नहीं दी तो ये सिंटेक्स एरर आ जाएगी प्रोग्राम में, क्योंकि एक अरे का डिक्लेरेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने, एक अरे का डिक्लेरेशन आपसे कंपलसरी डेटा टाइप, नाम, सबस्क्रिप्ट और साइज सब मांगेगा। तो आपने कहा ठीक है सर एक काम करते हैं, अगर आप साइज कंपलसरी बोल रहे हो तो अरे की साइज हम n कर देते हैं। n मतलब जितनी n में लिमिट होगी वो अरे की साइज होगी। ये भी नहीं कर पाओगे। अरे सर अब इसमें क्या समस्या है, ये क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जरा इस डायग्राम पे समझ, सी में जब भी कोई वेरिएबल, अरे ये सब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये सब कंपाइल टाइम पे करते हैं, इनका मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है। अरे अलोकेट्स मेमोरी एट कंपाइल टाइम, अरे का मेमोरी एलोकेशन होता है कंपाइलेशन टाइम पे, ठीक है। मतलब इस समय आपका अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है जब सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट हो रहा है, और अगर इस समय आपका अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो आप मुझे बताओ ये जो n है जो आप यूजर से ले रहे हो n, ये तो आप तब दोगे ना जो आउटपुट स्क्रीन आएगी। अरे जब आउटपुट स्क्रीन आएगी आपसे पूछा जाएगा एंटर द लिमिट, आप तो यहां पर n की वैल्यू एंटर करोगे 10 या 15 जो भी आपको चाहिए। तो जो वैल्यू आप बाद में दे रहे हो उसको वो यहां कैसे कंसीडर करेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन मेमोरी एलोकेट कर रहा है इस समय, n की वैल्यू उसको मिलेगी बाद में। ये पता है क्या वाली बात बोली आपने, वो हेरा फेरी पिक्चर देखी ना आपने, उसमें एक डायलॉग है वो बिल्कुल फिट बैठता है कि एक फ़ोन लगाया कि बॉस कपड़े सिलवाने हैं, है ना। एक बंदे ने फ़ोन लगाया कि सर एक टेलर को कि कपड़े सिलवाने, तो उसने कहा ठीक है नाप, तो उसने कहा तू कपड़े तो सिल के रख, नाप में बाद में आके देता हूँ। तो इज़ इट पॉसिबल? अरे भैया अगर कपड़े सिलवाना है तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट देना पड़ेगा ना, राइट। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि उसके बाद ही स्टिचिंग शुरू होगी। वैसे ही अरे जितनी साइज की मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो कंपाइल टाइम पे कर रहा है, और आप n की वैल्यू दे रहे हो रन टाइम पे, तो वो बाद की वैल्यू को पहले कैसे कंसीडर करेगा, ठीक है ना। इसीलिए सी में जब भी हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो कंपलसरी मुझे अरे की एक फिक्स साइज देनी ही पड़ती है, भले ही आप उसको 500 रख दो। मतलब अरे के डिक्लेरेशन में ये प्रॉब्लम आपको सी में आएगी, जावा आने वाली लैंग्वेज में नहीं आएगी। वो रीज़न बाद में है, क्योंकि वहाँ अरे रन टाइम मेमोरी एलोकेट करेगा, यहाँ अरे मेमोरी कब एलोकेट कर रहा है, कंपाइल टाइम। इस कॉन्सेप्ट को घोट के पी जाना बेटा, अरे एलोकेट्स मेमोरी इन सी एट कंपाइल टाइम, और अगर वो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो वो आपसे कंपलसरी साइज मांगेगा, आपको साइज देनी पड़ेगी यहाँ पे। अब अगर आपने साइज दी है तो एक और क्वेश्चन बनता है सी में, ड्रॉबैक ऑफ एन अरे। क्या अरे का ड्रॉबैक है सी में? अरे का ड्रॉबैक ये है कि अरे मेमोरी एलोकेट कर रहा है कंपाइल टाइम पे। अब अगर वो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो आपने दिया 500, तो आपका अरे पहले से ही 0 से लेके कहां तक की मेमोरी लेके बैठ गया, 499। ये आपके अरे की लिमिट हो गई। अब 10 का नहीं, अरे 500 का है, तो 500 के अरे में हम 500 एलिमेंट नहीं देंगे। आपने अरे बनाया है 500 का, मतलब टोटल मेमोरी एलोकेट की उसने 1000, अगर एक इंटीजर 2 बाइट का कंसिडर करते हैं तो
अब आपने लिमिट दी है मान लो 10, तो आपने 2 5 500 के अरे में 10 एलिमेंट्स दिए। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 490? आपका अरे ने मेमोरी एलोकेट की थी 499, 500, 0 से लेके 499, आपने एलिमेंट दिया ओनली 10, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 490 की मेमोरी? इट इज टोटली वेस्ट, इट इज टोटली वेस्ट, कुछ नहीं कर सकते। और यही अरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सी में, कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एन अरे। कभी भी आपसे पूछा जाए सी में व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एन अरे, तो हम यही बोलते हैं अरे अलोकेट्स मेमोरी एट कंपाइल टाइम। अरे मेमोरी एलोकेट करता है कंपाइल टाइम पे, और अगर ये कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन है तो बॉस आपको साइज फिक्स रखना पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि सर एक अरे रन टाइम पे बना लेते हैं। बिल्कुल बनाएंगे, जरा वेट कर लो, बात करेंगे हम सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। हम सी में ये भी बात करेंगे हाउ टू एलोकेट्स मेमोरी एट रन टाइम, कैसे हम रन टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे। समझ में ही बात? तो अब आपने अगर 500 का अरे लिया है, अब आपने लिमिट अगर दी 10 तो आप 10 नंबर एंटर करो। अब अगर आपने लिमिट दी 20 तो आप 20 नंबर एंटर करो। बस आपको ये ध्यान रखना है 500 से अबव नहीं जाना है, तो हम एक कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो अब देखो आप, अब सेम प्रोग्राम क्लियर है, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस, है ना? सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इस टॉपिक को बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आगे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोच के देखो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे अगर आप, तो दैट नीड बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, और वो अरे से ही पॉसिबल है सी में, चाहे वो कंपाइल टाइम है और रन टाइम है। वो रन टाइम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो अब यदि मान लो आपसे बोला गया कि एंटर एन एलिमेंट्स इन अरे, ठीक है, मतलब अब एक प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं जहां पर हम यूजर से n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करते हैं सीधे से, ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, ठीक। इंट मेन, ठीक। अब मैंने अरे लिया इंटीजर अरे ऑफ 500 सपोज, और n हमने लिमिट ले ली, i हमने लूप लगाने के लिए, ओके। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है? मैं सबसे पहले मैसेज दूंगा printf एंटर द लिमिट, एंटर द लिमिट, और वो लिमिट हम स्कैन करेंगे किसमें? n में। scanf %d, एम्परसेंट ऑफ n। अब इस n में आपको मिल गई लिमिट। अब आप चाहो तो यहाँ कंडीशन लगा के चेक कर लो कि इफ n ग्रेटर देन 500 देन इनवैलिड लिमिट, क्योंकि अब आप 500 से ज्यादा एलिमेंट नहीं दे सकते, और अगर दिए तो क्या होगा वो अपन बात करेंगे आगे उस पर भी बात करेंगे कि सर अगर मैंने मान लो लिमिट दे दी 600 तो क्या होगा? एरर आएगी? नहीं, बिल्कुल एरर नहीं आएगी। लेकिन वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वो भी बताऊंगा मैं कि अरे अगर अपनी इंडेक्सिंग को क्रॉस करता है तो क्या होता है सी में, ओके। लेकिन यहां पर अगर मान लो ठीक है, कंडीशन अगर आपने लगा दी है देन वेल एंड गुड, लेकिन अब अगर मैंने मैसेज दिया printf एंटर एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स इन अरे, ठीक है, मैंने अभी कंडीशन नहीं लगाई है, लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस अब मैंने लूप क्या लगाया? फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 10 नहीं, अब क्या लिख दूंगा? n i प्लस प्लस, एंड हियर वी शुड राइट scanf %d, एम्परसेंट अरे ऑफ i। मतलब अब ध्यान रखना, अब इसके आगे जितने भी प्रोग्राम में अरे को लेके आपको बताने वाला हूं, वो सारे प्रोग्राम अब n नंबर ऑफ एलिमेंट को लेके बात करेंगे, n नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ये अरे में आपके, अब अगर आपने लिमिट दी मान लो 5 तो ठीक है, आप 5 नंबर स्कैन करोगे। आपने लिमिट दी 10 तो 10 नंबर, आपने लिमिट दी 20 तो 20 नंबर। पर अब ये प्रोग्राम एटलीस्ट यूजर की चॉइस से चल रहा है ना। पिछली बार क्या था, आपने फिक्स कर दिया था 10 एलिमेंट्स, लेकिन अब ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब जो यूजर के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि यूजर जैसा चाहता है वैसे आपका एप्लीकेशन चलती है। यूजर मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, हम उस यूजर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब यदि मान लो मैंने आपसे बोला यही 10 नंबर प्रिंट कर दो, तो आप फिर से एक लूप लगा दोगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पर आपने लिख दिया printf %d /n, अरे ऑफ i। तो जो 10 नंबर आपने स्कैन करे थे वो 10 नंबर प्रिंट हो गए। अगर आपको सम निकालना है तो आप यहां लिख दो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई। सेम लॉजिक, केवल चेंज हुआ है, पिछला प्रोग्राम 10 एलिमेंट्स का था, ये n एलिमेंट्स का है, रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। इसलिए मैंने प्रोग्राम का लॉजिक भी अभी चेंज नहीं किया है,
कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर लॉजिक में कोई फर्क पड़ रहा है। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि n नंबर ऑफ एलिमेंट हम एक अरे में कैसे स्कैन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, अरे का इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से हो रहा है, अरे आपसे डिक्लेरेशन के टाइम क्या क्या मांग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स एलिमेंट एंड n नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना, कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो अभी अरे ही चलेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अरे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं, है ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, है ना, एंड सम मेनी मोर। हाउ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, हाउ टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, ये सारे बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देख लीजिए, पर समझिए प्लीज़। ठीक है, चलिए, थैंक यू।